हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल सीरीज जहां पर हम अलग अलग वर्ल्ड कप स्क्वाड्स का जो है रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उन्हें। अब तक हम ऑस्ट्रेलिया कर चुके थे, फिर उसके बाद इंग्लैंड किया और अब बारी है साउथ अफ्रीका की, जिनको कहीं ना कहीं जो चोकर्स का टैग है वो मिला हुआ है और अभी भी इंतजार चल रहा है पहली आईसीसी ट्रॉफी का। तो क्या तेम्बा बवुमा वो कप्तान होंगे जो इस इंतजार को खत्म करेंगे? ये टीम जो मजबूत लग रही थी और टॉप 4 की ऑब्वियसली कंटेंडर लग रही थी, उसको झटका लग गया है क्योंकि एनरिक नॉके, एक ऐसे गेंदबाज जिससे दुनिया की तमाम टीमें आज की तारीख में डरती हैं, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। जो उनकी जगह पर एक कहीं ना कहीं एक सेकंड ऑप्शन पे सिसांडा मगाला, वो भी बाहर हो गए। तो बॉलिंग फ्रंट पर थोड़ी सी कमजोरी जो है टीम में आ गई है, लेकिन बैटिंग वाइज जो एक्सप्लोसिव फायर पावर इनके पास है, जिस तरीके का मिडिल ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप द बेस्ट नहीं कहना चाहते तो वन ऑफ द बेस्ट में ऑब्वियसली आएगा और टॉप 3 मिडिल ऑर्डर्स में आएगा जिस तरीके के बल्लेबाज यहां पर हैं। तो क्या इस टीम के पास जो है ताकत है, कहां पर कमजोर नजर आ रही है और क्या इस बार फाइनली वो सूखा खत्म कर पाएंगे, ये देखना होगा। जो बड़े से बड़ी जो है साउथ अफ्रीकाई टीम, जहां पर हम कहते हैं कि भाई ऑल टाइम ग्रेट्स उनके रहे हैं, वो काम नहीं कर पाए हैं। तो क्या आप तेम्बा बवुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की ये टीम वो हडल क्रॉस कर पाएगी, चैंपियनशिप उठा पाएगी? जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जबरदस्त वापसी कर यहां पर ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट कर रही है, क्या वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ ऐसे विजुअल्स आ सकते हैं इनके? नजर डालते हैं पहले स्क्वाड पर, फिर इन डिटेल बारी बारी से जो है ब्रेक डाउन करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्वाड, और जिनका नंबर लगा है एनरिक नॉके और सिसांडा मगाला की इंजरी की वजह से, वो खिलाड़ी हैं आपके लिजार्ड विलियम्स और साथ ही साथ एंडिल फेलिक्वायो। तो जो दोनों बॉलिंग ऑप्शंस भी आपको नजर आ रहे हैं, ये उतने बेहतर या उतने मजबूत नहीं हैं और कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट चॉइसेस हैं और एंडिल फेलिक्वायो एक मोर ऑफ एक ऑलराउंड जो एक भूमिका रहती है, और इनकी भी परफॉर्मेंस आप देखोगे लगातार टाइम से अगर एसेस करोगे तो बहुत ज्यादा उस तरीके से आए नहीं है। तो ये पूरा का पूरा स्क्वाड है। अब इन डिटेल बारी बारी कर एक एक कर बात करते हैं कैसा इनका लाइनअप नजर आएगा। तो बैटर्स में जब जाते हैं तो वहां पर आपको क्या नजर आता है? अगर आप देखेंगे ये सारे नाम, इनमें से ऑब्वियसली 2 नामों पर आप अगर जाएं तो सबसे बड़ा नाम क्विंटन डिकॉक, एक विकेट कीपर हैं और ओपनिंग वहां पर करेंगे और रिटायरमेंट अनाउंस अपनी कर चुके हैं। तो दैट मींस ये इनका आखिरी टूर्नामेंट है। और क्विंटन डिकॉक, आंकड़े आप देखोगे तो बहुत अच्छा करियर, बट ये उनके लिए स्टेज है, बड़ी स्टेज, फिनिश ऑन अ हाई, चैंपियनशिप जितवा के जाओ अपनी टीम को। और जब कहीं पर फंसे अगर साउथ अफ्रीका की टीम किसी मस्ट विन मैच में, कहीं सेमीफाइनल, फाइनल, तो वहां पर हर कोई चाहेगा कि क्विंटन डिकॉक परफॉर्म करे। दूसरा जो नाम मैं कहूंगा वो है हेनरिक क्लासन। ये भी अगेन एक विकेट कीपर बैटर जो बैटर के तौर पर जगह बनाएंगे और जरूरत पड़ जाए तो रिजर्व कीपर हैं। लेकिन क्या गजब के बीते 1.5-2 साल रहे हैं। पोटेंशियल इस खिलाड़ी में लगातार था, उतने ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, फिर जब मौके मिले अच्छा भी किया था, थोड़ा सा इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जो आग लगा रखी है हेनरिक क्लासन ने। स्पिन प्ले इतना जबरदस्त है कि इनके फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जो इनके पास शॉट्स है, लेंथ रीड करने की एबिलिटी है, उसके बारे में बात ही नहीं होती है। और इसी वजह से जो इनकी प्रेजेंस है मिडिल ऑर्डर में, कहीं ना कहीं एडन मार्क्रम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो और ज्यादा फायर पावर ऐड करते हैं। इसीलिए मिडिल ऑर्डर जो मैं कह रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट आपको नजर आता है। फैंडरसन 3 पर होंगे, अहम भूमिका निभानी होगी इनको क्योंकि फॉर्म इनका ऊपर नीचे, वनडे करियर जो है बड़ा जबरदस्त स्टार्ट हुआ था, लेकिन बीते कुछ टाइम में अपना जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज नहीं कर पाए हैं। मार्क्रम भी एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, उनको जरूरत है जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को जो उन्होंने अंडर 19 में चैंपियन बनाया था एडन मार्क्रम को, वैसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है इस टीम के और इनसे जरूरत होगी। साथ ही तेम्बा बवुमा एक इंस्पायरिंग लीडर और कप्तान, जिस तरीके से हम बात करेंगे वनडे में इनकी परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं है। टीम चलानी आती है अच्छा, और जो कॉल्स लेते हैं अच्छी कॉल्स लेते हैं वहां पर, और बतौर ओपनर भी यहां पर हाल फिलहाल में भी हमने देखा किस तरीके से जो पहला वनडे था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, एक डिफिकल्ट टाइम पर जहां पर विकेटें गिर रही थी, एक अच्छा शतक भी लगाया। किलर मिलर इनके बारे में क्या कहना, जो तजुर्बा है सब कॉन्टेंट में खेलने का काम आएगा। और सारे बल्लेबाज खेलते हुए दिखेंगे। एक रिजर्व बैटर के रूप में है रीजा हेंड्रिक्स, जो कहीं ना कहीं आपको टॉप ऑर्डर के एक बैकअप ऑप्शन है। मार्क्रम को जो है ऑलराउंडर्स में भी डाल सकते हैं क्योंकि अब उन्होंने गेंदबाजी करना शुरू किया, जब पिछले आप देखोगे 1.5-2 साल से गेंद भी कर रहे हैं और डिफिकल्ट टाइम में आकर गेंद करते हैं, यानी कि बचने वाली गेंदबाजी। कभी होता है T20 में अपफ्रंट नया बॉल लेकर भी करा देते हैं, पार्टनरशिप्स लग रही है T20 फॉर्मेट में भी करा देते हैं। तो वनडेज में आपको इस्तेमाल ज्यादा इनका होते हुए नजर आएगा और कहीं ना कहीं बवुमा के लिए एक राहत जो है वो मार्क्रम दे सकते हैं। जैसे हमने बोला बॉलिंग ग्रुप पर जब आगे आएंगे वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं क्योंकि गेंदबाज आपके पास कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जैसे रबाडा वर्ल्ड क्लास, बट परफॉर्मेंसेस बड़ी अप एंड डाउन रही है, हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंसेस रही हैं। तबरेज शम्सी अपने दिन पर वो अपनी टीम को मैच जिता भी सकते हैं, तो वही
किसी दिन एक ऐसा ऑर्डिनरी डे आता है जहां पर आप मैच फंसा जाते हो, तो वो देखना पड़ेगा। इसलिए मार्करम की भूमिका अहम हो जाएगी कि आकर जब चिप इन करना पड़ेगा। बाकी ऑलराउंड ऑप्शन में मार्को येंसन श्योर शॉट स्टार्टर हैं। नंबर 7 पर जो बल्लेबाजी से भरोसा दिया है वो काफी अच्छा है, और गेंदबाजी में लेफ्ट आर्म सीमर अच्छे, टॉल, और जहां पर हल्का फुल्का भी जो मदद इनको मिलेगी या फिर अंडर द लाइट्स बड़े थ्रेटनिंग वहां पर साबित होंगे। फेलिक वायो एक रिजर्व के ही ऑप्शन रहेंगे कि बाद में अगर जरूरत पड़े तो वहां पर वो आ सकते हैं। अब गेंदबाजों में देखेंगे अब रबाडा सबसे बड़ा नाम, और इनको स्पेयर हेड वाला काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहां पर एल्गार ने इनको जाकर जगाया था, तो ऐसे ही जरूरत है इनको कि भवुमा इन्हें जगाएं और ये अपने पोटेंशियल पर परफॉर्म करेंगे तो इनके हाथ में भी काफी हद तक वो चाबी रहेगी कि साउथ अफ्रीका कितना आगे तक जाती है। इनके साथ अगर सीनियर ग्रुप की बात करेंगे तो फास्ट बॉलिंग में आपको हो गए लुंगी एनगीडी, एक वाइट बॉल में विकेट टेकर हैं, बट बीता कुछ टाइम इनका भी उतना अच्छा नहीं गया है। जिराड कोइट्जे पर भरोसा जताया है, यंग फास्ट बॉलर हैं, इनको देखेंगे किस तरीके से कॉम्पोजिशन में आते हैं। जब बेस्ट 11 की बात करेंगे, लिजार्ड विलियम्स, आपको पता है कि इनके पास ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो लिजार्ड विलियम्स के पास गए। स्पिनर्स जो हैं केशव महाराज और तबरेज शम्सी। केशव महाराज बैटिंग से भी देते हैं, फील्डर जबरदस्त हैं, तो यूटिलिटी प्लेयर एक बहुत तगड़े आ जाते हैं। फिर हैं तबरेज शम्सी, जो मैंने कहा एक विकेट टेकर हैं प्योर वाइट बॉल क्रिकेट में, पर कभी कभी बहुत ऑर्डिनरी सा भी इनका दिन आ जाता है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब आ जाते हैं बेस्ट 11। साउथ अफ्रीका की बेस्ट 11 एज ऑफ नाउ क्या नजर आ रही है। बैटिंग ऑर्डर में आई डोंट थिंक आप में से भी किसी को कुछ सवाल होगा, इवन मार्को येंसन तक। बउमा, डिकॉक, फेंडरसन, मार्करम, क्लासन, मिलर और मार्को येंसन। और आप देखेंगे यहां पर जो पर्टिकुलरली मार्करम, क्लासन, मिलर तीनों जो हैं एक्सप्लोसिव खिलाड़ी, और जो भी सेट रहा और टुवर्ड्स द एंड इनिंग्स अप्रोच कर रहा, तो आपको कुछ उस तरीके का नजर आ सकता है जो क्लासन और डेविड मिलर ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कर दिखाया था, जो वनडे में टी10 वाली बल्लेबाजी कर दी थी। फिर इनका होता है कि केशव महाराज आई थिंक जो है ज्यादा आप कंट्रोल के लिहाज से आप बात कर सकते हो, और अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी, और फील्डिंग में भी आते हैं। वहां पर रबाडा अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्रेजेंस होगी। आई थिंक टू स्टार्ट विद ये लुंगी एनगीडी के साथ जाएंगे, एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, और एनगीडी को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। फिर तबरेज शम्सी का नाम यहां पर है, तो ऑब्वियसली जहां पर आपको कंडीशंस के हिसाब से 2 स्पिनर खिलाने, तो केशव महाराज और तबरेज शम्सी वहां पर दोनों दिखेंगे। बट जहां पर आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, तो प्योरली आप बॉलिंग पोटेंशियल पर जाओगे तो कोइट्जे आपके पास बेहतर विकल्प हैं। बट देन अगर बल्लेबाजी आपकी थोड़ी सी इफी हुई, मार्को येंसन और केशव महाराज जो उस पोजीशन पर खेल रहे हैं वहां पर फंसे, तो आप हो सकता है फेलिक वायो को अंदर डाल दो। हालांकि फिर उन पर आपको पता है कि रिलायंट आप समझ नहीं आता कि आप बैट से ज्यादा करें या बॉल से ज्यादा करें। बीच में कुछ परफॉर्मेंसेस फेलिक वायो की ऐसी आई हैं जब वो गेंद से मैच विनर बन जाते हैं, कभी बल्ले से बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप खेलते हैं, लेकिन वो पूरा जो भरोसा जीतना होता है वो अभी तक फेलिक वायो नहीं कर पाए हैं। और इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मार्को येंसन नो डाउट स्किल भी उनके पास उनसे बेहतर है, लेकिन पैकिंग ऑर्डर में अब उनसे ऊपर हैं। तो स्पिन और पेस की कॉम्बिनेशन, बट इनकी चॉइस रहेगी कि अगर पेसर खिलाना पड़ेगा तो केशव महाराज शम्सी जो बेहतर बॉल कर रहा होगा उसकी जगह पर एक पेसर ऐड कर देंगे। हालांकि आप ये ना भूलें, आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है शम्सी को टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कभी ऑर्डिनरी सा दिन, कभी बहुत अच्छा दिन मैच जिता दो, तो परफॉर्मेंस नहीं आई थी, तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था, और जहां तक मैं ठीक हूं तो आदिल रशीद के ऊपर किया था कि कैसे आदिल रशीद को इंग्लैंड ने बैक किया, और फिर जो आखिरी के मुकाबले थे आदिल रशीद ने जो है इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप में जितवाए। तो शम्सी बड़े जज्बाती प्लेयर हैं, पूरा अपना जो है जान लगाकर खेलते हैं, उनके सेलिब्रेशन में वो दिखता है, और अगर वैसी वो परफॉर्मेंस देंगे तो साउथ अफ्रीका को आगे जाने के लिए जो बीच का फेज है वहां पर शम्सी बड़े ज्यादा क्रूशल हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा इनकी बल्लेबाजी उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं नजर आ रही है, पर गेंदबाजी कगिसो रबाडा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बट बाकियों को किस तरीके से एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं, और रबाडा कौन से वाले रबाडा आते हैं जो हम एक तरीके से बात कर रहे थे भाई 2018-19 में जिस तरीके से आईपीएल में भी उन्होंने आग लगाई थी, उस टाइम लग रहा था कि वर्ल्ड में टॉप पेसर अगर कोई है तो कगिसो रबाडा है। आज थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में पीछे गए हैं, लेकिन इस स्क्वाड के पास अपॉर्चुनिटी है इतिहास रचने की। और जैसे मैंने बोला कि अलग अलग नाम, बबूमा एक इंस्पायरिंग लीडर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं, बट आप वो बैरियर क्रॉस कर दोगे, आप वहां से एक नेक्स्ट लेवल चले जाओगे। क्विंटन डिकॉक अच्छे खिलाड़ी हैं, आंकड़े सब कुछ अच्छे, लेकिन बड़े टूर्नामेंट की बड़ी परफॉर्मेंस आपको ले जा सकती है। मार्करम के लिए पोटेंशियल को लेकर इतनी बात होती है। क्लासन एक जो अभी एक कहीं ना कहीं डिबेट डिस्कशन लोग आपस में पूछ लेते हैं, बट इस डिबेट को ही खत्म कर देंगे, तो उस तरीके का लाइनअप है, ऐसा नहीं है। और जो हम बात करेंगे टॉप 4 में आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तो पता ही है। चौथी पोजीशन की जो फाइट है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, इसी पैकिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं। बट यहां पर साउथ अफ्रीका के पास वो यूनिट है जो वो चौथे नंबर पर एंटर कर जाएं, और फिर उनका बड़ा इम्तिहान होगा, बड़ा दिन, जहां पर उनको कोशिश करनी होगी कि वो जो चोक पहले हुए हैं वो अब यहां पर ना हो। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस साउथ अफ्रीका का। आप बताइए कि आपके लिहाज से बेस्ट 11 क्या है, और आपको क्या लगता है जो चौथा स्लॉट है उसमें साउथ अफ्रीका आएगी, और क्या इस बारी फाइनली वो जो सूखा है उसको खत्म कर पाएगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दर्ज करें।